लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज। डेट का ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्शंस टाइमली हो। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं। हमारी नजर में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। दरखास्त करेंगे कि इलेक्शन वक्त पर हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार कच्चे के डाकुओं तक पहुंच गए हैं। दहशतगर्दों को आबाद करने वालों को अंदाजा नहीं था कि उन्हें कराची पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। 18 घंटे बिजली नहीं आती और बिल ऐसे आता है जैसे बिजली 24 घंटे इस्तेमाल की हो। इस्लामाबाद में होने वाले फैसलों का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। बिलावल भुट्टो की सहाफी जान मोहम्मद महक के लवाहिकीन से ताज़ियत, इंसाफ दिलाने का आज़्म। कहा इस केस पर जैसे पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एमकेएम ने सानिया बल्दिया पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा एमकेएम अपने साथियों को बेगुनाह समझती है और उनके साथ खड़ी है। मुस्तफा कमाल ने कहा हमने आग लगवाई है तो फांसी दें। जेआईटी कहती है एक चर्सी ने बताया कि जुबैर ने आग लगाई है। पूरी जेआईटी एक चर्स पीने वाले की गवाही पर चल रही थी। पाकिस्तान ने पुरतायुश अशिया की इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की IMF की तजवीज मुस्तरद कर दी। जराये के मुताबिक FBR की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हुकूमत ने IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पहले 2 माह में FBR ने हदफ से 24 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा किया। IMF ने FBR के टैक्स जमा करने की शरह नमू तसल्ली बख्श करार दी। क्रैकडाउन के असरात ओपन के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर 300 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 41 पैसे सस्ता 299 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 6 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 30 रुपए गिर चुका है। माहिर मैशियत मुजम्मिल असलम कहते हैं एक्सचेंज कंपनियां इंटरबैंक को डॉलर बेच रही हैं। महंगाई कम करने के लिए रुपए की कदर को मुस्तहकम करना होगा। FIA ने लाहौर से हवाला हुंडी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 6 करोड़ 81 लाख रुपए और 1.5 करोड़ से जायद की गैर मुल्की करेंसी बरामद। गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर्स और बैंकर्स का गठजोड़ बेनकाब। जराये का कहना है इस्लामाबाद के 78 बैंकर्स और कैशियर्स गठजोड़ में शामिल हैं। बैंकर्स ने गैर कानूनी धंधा करने वालों से मिलकर लॉकर्स बना रखे हैं। बिजली चोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। लकी मरबत में खुफिया गोदामों पर छापे। 3000 से जायद चीनी के थैले बरामद। चीनी के 5 गोदाम सील। डोकरी और वार्ड में राइस मिल्स, गोदामों और दुकानों में छुपाई गई गंदम की 30,000 से जायद और चीनी की 1100 से जायद बोरियां बरामद कर ली गईं। खाद से लदे 5 ट्रॉलर्स और ट्रक भी पकड़े गए। लेस्को ने 205 मकामात पर बिजली की चोरी पकड़ ली। पत्तोकी में 180 कुंडे पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, 50 लाख रुपए जुर्माना। बहावलनगर में बिजली चोरी के 51 मुकदमा दर्ज। मेलसी में 19 बिजली चोर पकड़े गए। कराची के बिजली चोरी पर 34 मुकदमा दर्ज। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की चीनी की कीमतों से मुताल्लिक हाई कोर्ट को 30 रोज में फैसला करने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा चीनी की कीमत 98 रुपए किलो थी, अब शुगर मिल्स 200 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। अदालत कीमत के फर्क को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। क्या मुल्जमान मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया।
चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल ने मौक़िफ़ अपनाया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करें। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की कोई वजह नहीं। तुर्साखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में नहीं रखा जा सकता था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन एक दफा के लिए था। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के तहत की जारी रसीदों का केस। प्रोसिक्यूटर ने सेशन कोर्ट को बताया, ऑडियो वॉइस मैच के लिए एफआईए को भिजवाई थी। मुलजिमा अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कराएंगी तो वॉइस मैचिंग होगी। जज ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा शामिल तफ्तीश हुई थी, वॉइस मैचिंग करानी थी तो उस वक्त करा लेते। लगता है प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीर हो रही है। वॉइस मैचिंग का आखिरी मौका दे रहे हैं, इसके बाद बहाना नहीं सुनेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह वाहिद केस है जिसमें हम ईमानदारी से तफ्तीश करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर के बयान पर अदालत में कह कहे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, केस जाली रसीद का है, ऑडियो लीक्स कहां से आ गई? प्रोसिक्यूटर सबूत नहीं ला सके, ये मजीद वक्त चाहते हैं। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत का अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को 26 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, जमानत मंजूर। एनसीए से 190 मिलियन पाउंड मुंतकली की तहकीकात ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने फैसल बाबता, अली जैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरूग नसीम को 14 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक वज़रा को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने और रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। निगरान वजीर आजम का 2 रोजा दौरा गिलगित बल्तिस्तान। यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वजीर आजम से स्कूल की तालिबात की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने तालिबात के साइंसी मॉडल्स को सराहा। निगरान वजीर आजम इजलास की सदारत और अमायदीन से मुलाकात भी करेंगे। ऐसी इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे जिससे पाकिस्तानी मैशत में बेहतरी आए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। पाकिस्तान अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कबल वक्त है इस पे ये कहना, बॉर्डर जो बंद किया हुआ है पाकिस्तान ने अपनी खुशी से बंद नहीं किया। 6 सितंबर को बॉर्डर पर इंसिडेंट हुआ, फिर चित्राल में इंसिडेंट हुआ। दोनों चीजों की कड़ियां अफगानिस्तान से जाके मिलती हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे अहम है। सरहद पार से दहशतगर्दों की आमद रोकना चाहते हैं। 6 सितंबर को बॉर्डर और चित्राल में हुए वाकयात की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रोग्राम खबर बदमेहर बुखारी में गुफ्तगू। कहा, तूलखम बॉर्डर खोलने से मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात को नाकाम करार देना कबल अज़ वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का सह मुल्की मुआहिदा है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुक्काम के साथ शेयर किए हैं। भारत के हाथों शिकस्त के बाद एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की रसाई अगर मगर का शिकार। अगला मैच जीत कर भी पाकिस्तान की फाइनल तक रसाई गैर यकीनी। जुमेरात को शेड्यूल पाक श्रीलंका मैच बारिश की नजर हुआ तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो सकता है। श्रीलंका अपने दोनों मैच हारा तो पाकिस्तान की फाइनल में रसाई मुमकिन हो सकेगी। एक कामयाबी भी श्रीलंका को हतमी मार्के का टिकट थमा देगी। भारत ने श्रीलंका या बांग्लादेश को हराया तो फाइनल में चला जाएगा। इवेंट में आज अहम मुकाबला भारत की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। हॉकी में लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड से महरूम कर दिया।
FIH ने पाकिस्तान से ओलंपिक्स क्वालिफाइंग ग्राउंड की मेजबानी वापस ले ली। PSB के मुअत्तली की नोटिफिकेशन ने PHF की कोशिशों पर पानी फेर दिया। अमराज़ क़ल्ब के कुछ इंजेक्शंस हैं वो शॉर्ट हैं, कुछ डायबिटीज़ की जो इंसुलिन है वो बताया, और कुछ और मेडिसिन हैं जो एंटी कैंसर से रिलेटेड हैं जो इंपोर्ट में आती हैं, वो सारी तकरीबन शॉर्ट है। लाहौर के मेडिकल स्टोर से इंसुलिन, अमराज़ क़ल्ब और कैंसर की अद्वियात गायब। अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीज परेशान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, एक और शहरी डकैती मज़ाहमत पर जान से गया। उमर जावेद को न्यू कराची में कत्ल किया गया। पेशावर में जायदाद के तनाज़े पर ग्रुपों में फायरिंग, एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत, शहीद के मजार पर तकरीब। पाक फौज के चाकर चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, फूल रखे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंग सितंबर का वो दरख्शां सितारा हैं जो दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका बहरी मशक़ें नसीम उल बहर 2023। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने भी हिस्सा लिया। मश्क में रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशंस किए गए। भारत में G20 इजलास, मोदी को कांग्रेस रहनुमाओं ने आड़े हाथों ले लिया। मुसविदा जारी कर दिया, लिखा मोदी सरकार नफरत अंगेज तकारीर, टारगेट किलिंग, मुकद्दस मकामात पर हमलों पर खामोश रही। बैन अल-अक़वामी तजज़ियाकारों के मुताबिक G20 इजलास हकीकी आलमी मसाइल उजागर करने में नाकाम रहा। और खूबसूरत लहलहाते चमनजार में स्लाइडिंग के मजे, चीन के मंगोलिया रीजन में सयाह स्लाइडिंग करने पहुंच गए।